बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं नाज़रीन। रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। और जनाब, जब रमज़ान की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में नेकियों और हमारे जो अमल हैं वो आते हैं कि हम किस तरह से ऐसा कोई अमल कर जाएं कि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से इदारे हैं जिनकी वजह से हम ये समझते हैं ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये चल रहा है। यानी कि बेशुमार ऐसे लोग जिनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, तो उनकी फरियाद सुनने के लिए कोई शख्स आपके जहन में अगर उनका नाम आता है तो उनमें से एक नाम आज हमारे साथ यहाँ मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। खास दिन पे आए, 27 रमज़ान है, खास शख्सियत है, बहुत प्यारे हमारे भाई हैं, बहुत प्यारा उनका साथ है। और पिछले तकरीबन 10-12 साल से मैं उनके साथ लगातार, मेरी खुशकिस्मती कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और मुझे वो याद करते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, वो एक ऑर्डिनरी आम आदमी, जिस तरह हम ईदी साहब देते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे सैलानी वेलफेयर के बहुत से लोग लेके आते हैं, बहुत मिसालें देते हैं लोगों की, लेकिन ये एक ऐसा इदारा, इन्होंने वो काम कर दिया जो आज तक किसी इदारे ने नहीं किया। जनाब, मैं बात कर रहा हूँ जेडीसी की, जफर भाई की। आपकी जोरदार तालियों में चाहूंगा, तमाम लोग जोरदार तालियां बजाइए। जफर भाई इधर आइए, हमारे पास इधर आइए। ये देखिए, लोग आपके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, माशाल्लाह। ये एक बात, एक रीजन है ये सब करने की, और वो ये कि आपको यौम आज़ादी पाकिस्तान पर हमने बुलाया, क्योंकि पाकिस्तान के को ये पॉइंट करने वाले कि जी ये मसला है, ये मसला है, ये मसला, ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन एक बंदा जो बताता है कि ये मसला है, ये मसला है और ये हल है और मैं हल तजवीज़ कर रहा हूँ और लोगों को हल दे रहा हूँ, वो जफर अब्बास साहब हैं। और एक न्यूज़ एंकरिंग की वजह से हम हमेशा एक लफ्ज़ कहते हैं, अनथक मेहनत। तो जनाब, वो अनथक मेहनत करने वाला इंसान जफर अब्बास। बहुत शुक्रिया बहन, वे ग्रेटफुल आप यहाँ हैं जफर और राबिया, इनका हम तो बातें करते चलेंगे। जफर भाई को माशाल्लाह, आपको मुबारकबाद देते हैं। जफर भाई जब बात करेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ अभी बात पहले हमें करनी, क्योंकि ये आपका एक तारुफ है जो हम दिल से करा रहे हैं, खुशी से। जफर भाई, आपको मुबारक हो तमगा इम्तियाज की, माशाल्लाह आप बहुत बहुत मुबारक, आप डिजर्व करते हैं। उसके अलावा एक और मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने नहीं देखा कहीं पे कि लैब जो इन्होंने बनाई है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इतनी बड़ी लैब जो फ्री टेस्ट करती है वो मौजूद नहीं है। और वो इतना फ़ायदा हुआ है कि 35-35 हज़ार लोग एक दिन में उस गेट के बाहर खड़े होते हैं कि हमारा टेस्ट कर दीजिए। जहाँ पे लोगों को डॉक्टर्स टेस्ट के लिए बताते हैं, वहाँ पे आप जानती हैं राबिया, आजकल किसी भी बड़ी लैब पे आप जाते हैं 5,000, 2,000, 10,000, यहाँ तक कि कोविड के कितने महंगे टेस्ट है जो लोगों ने करवाए। उसके अलावा ब्लड के बेशुमार टेस्ट। तो जफर भाई के लिए तालियां बजाइए। फ्री लैब, एंड नॉट जस्ट दिस, एसएन हेल्थ के सेक्टर में तो जफर भाई काम कर ही रहे हैं। मैं जब भी जफर भाई बुलाते हैं मैं पहुंच जाती हूँ फौरन से भागम दौड़ करती हुई। एक बेहतरीन चीज जिसका मैं हिस्सा बनी वो था जब आपने आईटी का जो एक सेंटर, आईटी सिटी, और कितनी लड़कियां थी वहाँ पे उस दिन जो पास आउट करी थी? टोटल 10,500 लड़के लड़कियों को हर 2 महीने में एडमिशन मिलता है, जिसमें आधी लड़कियां होती हैं, आधे लड़के होते हैं। और 2 महीने का कोर्स करने के बाद वो घर बैठे $200 से $400 कमाते हैं। क्या बात है। अच्छा राबिया, मैं उस दिन एक स्कूल, जफर भाई ने स्कूल का आगाज़ किया माशाल्लाह, और चूँकि हम ये चाहते हैं सब कि हमारे बच्चे बेस्ट स्कूल में पढ़ें, और जब आप किसी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराने के लिए जाते हैं तो पहली चीज़ उसका एनवायरनमेंट ज़रूर चेक करते हैं, उसके टीचर से बात करके उनका स्टैंडर्ड देखते हैं कि किस टाइप के लोग हैं, किस तरह का माहौल है। आप यकीन कीजिए, आई हैव बीन टू ऑल द बेस्ट स्कूल्स इन कराची, इन लाहौर, इन पाकिस्तान। बेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो टॉप स्कूल्स हैं। और जब मैं इनके स्कूल गया और मुझे ये सोच में पड़ गया कि क्या ये बेस्ट है या वो बेस्ट है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, फैकल्टी इतनी अमेजिंग, उसके लॉन्स, उसके ग्राउंड, यहाँ तक के बच्चों के लिए जू तक वहाँ पे मौजूद। और जू में वो जानवर जो बच्चों ने शायद पहले नहीं देखे, शुतुरमुर्ग भी थे। जफर भाई ऑस्ट्रिचेस के बगैर तो चलते नहीं है, बढ़ते नहीं है, इसलिए वो ऑस्ट्रिचेस साथ होते हैं। कहीं आपके पीटीवी में भी आया हूँ, 2 शुतुरमुर्ग लाए हुए, किधर था साथ में क्या है, एक नाम राबिया, एक नाम एहसन है। हम अपनी सियासी पार्टी भी लेकर आ रहे हैं, करीब उसका इंतखाबी निशान भी शुतुरमुर्ग होगा। ये आपने मजाक में किया, ये मजाक है। आप
करेंगे, मैं जानता मजाक कर रहा हूँ, हूँ, मजाक क्योंकि सोशल वर्कर जो होता है ना उसका फोकस सिर्फ ये अच्छा, होता है कि वैसे मैं मैं सोशल आज वर्क करूँ। ऑफिशियल एक सवाल पूछना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि जफर अब्बास ने इवेंचुअली सियासत में आना है। असल में जो तंजीम हमारे खिलाफ पहली रमज़ान से कैंपेन चला रही है, एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन, उनके यहाँ कुछ लोगों ने उनकी ये बात बोली है कि इसको शायद कुछ लोग लॉन्च करेंगे, यूं करेंगे वो हालांकि अभी जो लास्ट इलेक्शन गुजरे हैं उसमें मुझे हर बड़ी पार्टी से एमएनए की ऑफर थी, उन सीटों से जो 100% वो जीत जाएंगे। मैं तो हम बेसिकली समाजी काम कर रहे हैं। आपने जिस स्कूल की बात की, देखिए ना, कमाल कहाँ शुरू होता है, जिस वक्त एहसन खान साहब सोच रहे थे कि ये बेस्ट स्कूल है या वो बेस्ट स्कूल है जहाँ पर वजीर आजम या मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ते हैं या सेठों के बच्चे, उस वक्त शुरू होता है जब मैंने इनको बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से 1 रुपया भी फीस नहीं ली जाती। क्या बात है। प्रिंसिपल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रिंसिपल जो है वो 20 साल बिकन हाउस से होकर आई हैं। अच्छा। टीचर सारे बिकन हाउस के हैं, म्यूजिक टीचर बिकन हाउस का है, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर 5 स्टार होटल का है, जो बच्चों को घोड़ों पर राइडिंग सिखाते हैं, छोटे घोड़े हैं बच्चों के लिए, पोनी हॉर्स हैं। क्या बात है भाई, सब जफर भाई के लिए तालियां बजाइए जोरदार। और 2.5 साल का बच्चा जब मैं कहता हूँ पैम्पर पहन के पहले दिन स्कूल आता है तो वो पहली बार जो उंगली टच करता है, टच लैपटॉप पे टच करता है। हाँ। अच्छा, क्लास में इंटरेक्टिव बोर्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर क्लास में आया है तो टीचर चौक से लिखेगी, नो, इंटरेक्टिव बोर्ड है, टच बोर्ड अच्छा, है, हर क्लास में प्रोजेक्टर है, एसी लगा हुआ है। जबरदस्त। बच्चा जिस कुर्सी पे बैठ रहा है वो 35-40 हज़ार रुपये की कुर्सी है इम्पोर्टेड, मतलब कहीं से भी वो बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल, और हमने काम किया, पाकिस्तान की तारीख में पहला ओ लेवल स्कूल फ्री बना दिया। हाँ, माशाल्लाह। क्या बात। पूरे पाकिस्तान में फैलाने फ्री ओ लेवल्स का स्कूल जो स्टैंडर्ड It's a big मेंटेन thing. किया कि एक बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते या अंडर प्रिविलेज्ड इलाके कुछ होते हैं या उनकी ख्वाहिश है पढ़ने की, अब इतने महंगे हो चुके हैं। ये भी एक माफिया है जिन्होंने इतना माफिया है, महंगी कर दी माफिया है। एजुकेशन के। एक आम आदमी अच्छी एजुकेशन चाहता है, हासिल नहीं कर सकता, अभी तो देखिएगा ना एटलीस्ट जफर भाई इसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और ऐसा स्कूल भी इन्होंने एहसन भाई, आपने बात की ना जी। लैब की, जी। मैं आपको बताऊं 2000-4000 नहीं, लैब का टेस्ट जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको 6, 8, 10, 15 टेस्ट लिख देता है। हाँ। उसके पीछे एक वजह है, वो वजूहत मैं क्या बताऊं यहाँ पर, लेकिन अब जब वो साइकिल ना, हाँ वो साइकिल अब लाजमी प्रॉफिट जाता है सब सब मिलकर ठीक हो कमा जाता रहे है। अब होता क्या है कि भाई एक वालदा है, उसको कैंसर है पहली स्टेज पे, वो गई जाके उसने बोला ये टेस्ट कर दें भाई, मेरे बार बार तकलीफ हो रही है, डॉक्टर ने टेस्ट लिखे, उसने लैब वाले ने बोला जी हम दे दें 65,000 रुपए। देखिए वो औरत वापस आएगी घर में और 1 साल के लिए भूल जाएगी, बोलेगी गली के कोने में जो क्लिनिक है वहां से वहीं से दवाई बस लेती दवा हूँ, ले पेन लूं। किलर लेती हूँ, क्योंकि पैसे नहीं है इलाज के जफर भाई। क्योंकि अगर अपनी औलाद को कहेगी, बेटे को कहेगी, तो बेटे के अपने रोने होंगे। नहीं करा सकता। करवा ही नहीं सकता। देखिए राबे अफोर्डेबिलिटी की 65,000 आपको- रुपए सेविंग्स में भी नहीं है मैं कराने के आपको लिए उससे लोगों बड़ा के सीन पास। बताता हूँ। अभी मैं इकरारुल हसन साहब आए थे हमारे यहाँ लैब जी। पर, जी। तो मैंने उनको रुखसत किया, वो लैब देख के वो भी परेशान, इतना रश, और लोग रमजानों में खून लोग दिन में देने नहीं ज्यादा, आते, हाँ, नहीं आते नहीं क्योंकि आते। रोजा होता। उन्होंने रश देखा, बोला ये क्या है, इतना रश, सैकड़ों लोग अंदर। मैंने बताया 35-35 हज़ार टेस्ट एक दिन में हो रहे हैं। अभी मैं इकरार साहब को रुखसत करके हटा, एक बेवा औरत खड़ी थी, उसकी 2 बेटियां खड़ी थी, रो रही थी। मैंने क्या हुआ, कहने लगी मेरे शौहर बीमार हुए थे, एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए थे, हमारे पास जितने पैसे थे सब दे दिए हमने, लाखों रुपए दे दिए। उसके बाद जब मेरे शौहर का इलाज जारी था, उन्होंने कहा लो अपने मकान की फाइल रखवाओ अगर पैसे नहीं है। अल्लाह हमारा छोटा सा घर है, मेरे हॉस्पिटल ने? मकान, हाँ मेरे पेज पे वीडियो डली हुई देख लें आप। यार हालत अब देखिए आप उन्होंने लोगों क्या किया, उस मकान की फाइल दे दी। अब वो औरत मुझसे क्या बोल रही है, बोली शौहर तो मेरा मर गया, इलाज के बाद हुआ ही नहीं सही इलाज, या जो हुआ शौहर मर गया, अब मैं अपनी बेटियों के साथ किराए के घर में हूं, अगर आप मेरी फाइल उस अस्पताल से दिलाते अल्लाह हैं अकबर। और उनको यकीन दिलाएं कि मैं फाइल लेके नहीं भागूंगी, मैं उसको दूंगी तो शायद मैं कुछ और ले सकूं, छोटा सा घर या किराया दे सकूं 1-2 साल का। मैंने बोला अम्मा मैं ये मसला हल कराता हूं, मैं सिर्फ दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि हमारे लोगों को अब अपने खून के टेस्ट कराने के लिए कम से कम अपनी बच्चियों का जेवर और घर की अपने फाइलें बच्चों की नहीं फीसें रखवाने की जरूरत नहीं है। नुमाइश चौरंगी कायदे आजम के मज़ार के बिल्कुल बराबर में जेडीसी ने दुनिया की वो लेटेस्ट तरीन मशीन है खून टेस्ट करने की, जो आज की डेट में भी पाकिस्तान के किसी ना प्राइवेट अस्पताल में ना सरकारी अस्पताल में अरबों रुपए की मशीनें लगा दी हैं। आओ तुम्हें कुछ नहीं सवाल का जवाब जफर देना। भाई क्या बात है डायलिसिस का भी जफर भाई, बताएगा, कमाल क्योंकि बात। हमारी पूरी ट्रांसमिशन में डायलिसिस के बहुत देखिए सारे मैं आपको पेशेंट्स हैं, समझाऊं, बड़ी तकलीफ कैंसर वाली का जिंदगी। इलाज फिर एक कीमत है, हाँ। ठीक है, कि भाई 5 लाख की कीमोथेरेपी होगी, 10 लाख की होगी, 15 लाख की, 20 लाख की। डायलिसिस जैसे ही मरीज, पाकिस्तान में 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज हैं, याद ऐसे ही रखिएगा, है, बिल्कुल है। जैसे ही आप डायलिसिस पे जाएंगे, अब जितने दिन भी आप जिंदा हैं, अगर आपका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, 10 साल जिंदा हैं तो 17,500 हिस्सा बन रुपए, गया। हाँ 17,500 रुपए हर एक दिन के बाद आपको चाहिए। यानी अगर आप 10 साल जिंदा रह गए, आपकी फैमिली 3.5 करोड़ रुपए की मफरूज है, आपकी आने वाली नस्लें। हमने क्या किया, क्योंकि हफ्ते में 3 बार तो हफ्ते में लाजमी 3 बार 2 से है, 3 बार अगर होते हैं। अब नहीं तो आप 1-1.5 साल में मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमने अगर क्या करना किया, ही हमने कराएंगे। सरजानी टाउन में चौरंगी पे खोल दिया, 5 स्टार चौरंगी पे खोल दिया, अल्नूर में खोल दिया, बिल्कुल। सोल्जर बाजार में खोल दिया, लियाफ्ताबाद में, ऐसी जो पूरे शहर में खोल मेन दिया। जगहों पर है, मेन शाहराहों पर खोला हमने है। सियालकोट में भी खोल दिया, क्या कमाल पंजाब। का। हमने फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर अच्छा बना रहे हैं, अरबों ट्रांसप्लांट रुपए का। सेंटर डायलिसिस हो,
मुर्दा खाना मैंने विजिट किया और कोई खौफ था? वो मैं समझता हूँ कि जो स्टेट ऑफ आर्ट हम जिसको कहते हैं ना, जगह जो एंट्रेंस उसकी, और जो जब इंसान अपने मुर्दे को नहलाने के लिए, यानी कि अपने अजीज को या किसी को नहलाने के लिए आए, तो ऐसी जगह पे आए कि वहां देख के एक तसल्ली भी हो कि क्या साफ एहसन भाई, उससे पहले क्या जगह है। उससे पहले आ उससे पहले आ जाइए। उससे जाए। पहले का मसला, बिलफर्ज हम अब गए मुर्दा खाने में, हमने अपने प्यारे की लाश रखवाई, मुर्दा खाने वाला दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोला, बॉडी रख दें, हमने स्ट्रेचर रख दी जमीन पे। अब हम दिन में आए कि भाई जोहर में नमाज जनाजा है, उन्होंने दरवाजा खोला, जाए अपनी बॉडी ले लें, हम जैसे ही अंदर जाएंगे वो दरवाजा बंद करेगा क्योंकि भाई कूलिंग बाहर आ जाएगी सारी। अब अंदर रखी हुई है 250-300 स्ट्रेचर हैं, हर एक के ऊपर है कफन। अब आपने पहला उठाया एक्सीडेंटल बॉडी थी, आपने रख दिया, दूसरा उठाया बच्चे, तीसरा उठाया जली हुई बॉडी थी। अब 10वीं बॉडी 12वीं बॉडी आपके प्यारे की, लेकिन दिमाग चूंकि बंद हो चुका है ताफुन से, जो अंदर घूम रहा है बदबू, उस खौफ से आप पहचान ही नहीं रहे अपनी बॉडी। और हमने तो जब भी ये जफर भाई ब्लास्ट की कवरेज के अरे, लिए जाते वो थे, तो और danger time जब जो गए वो आपको तो heat गए, stroke- जो heat मर गए ना, मैं कहती हूँ ब्लास्ट में जब ये दहशतगर्दी थी वो तो मर गए, जो जिंदा रह गए ना वो लम्हा लम्हा मरते थे वहां पे, क्योंकि जिन मुर्दा खानों में जाते थे और हम ज़ाहिर साथ होते थे कवरेज के लिए, वो एक एक उस बॉडी को देखते थे जो सिर्फ टुकड़े होते अरे थे। बहन, आपको उससे शायद बड़ा- याद है, सॉरी जफर भाई, यहाँ पे ऑडियंस में भी वो शख्स आए थे, यहाँ पे एक साहब थे, वो इनसे पढ़ने के लिए कुछ मैं जब से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से कोई और प्रॉब्लम हुई, और मैं 4, 6, 8 सालों से मेरा दिमागी तवाज़ुन नहीं सही है, नहीं क्योंकि है, उसके बाद तो का उनकी जो पूरी process है फैमिली बहुत सफर अच्छा, की मैं है। अब आपको बताता हूँ, आपने कभी जहाज जब क्रैश होता है उसके बाद जो बॉडीज हमारे पास आती हैं देखा है? अल्लाह जी अल्लाह, हमारे पास ऐसे कोफिन बॉक्स ही नहीं थे, अब हम स्ट्रेचर के Bodies ऊपर तो स्ट्रेचर होती रख रहे नहीं है हैं। ना, bodies। अच्छा, जली हुई हाँ, जली बॉडीज, हुई जहाज bodies की भी, जली हुई हाँ। बॉडीज सब एक जैसी होती हैं। जैसी, बिल्कुल सही है। आप नहीं पहचान मुझे कर याद है इस बार जब सकते कि ये accident- मर्द की है, औरत जी, की जी, है, जी, सब एक लंबे की है, मोटे की है, सब सब जल एक के जैसी। एक जैसी होती है। अब उसमें क्या होता है, बॉडी उठाने में अगर बॉडी गिरी, नाक टूट गई, चर्बी बाहर आ गई। अब फैमिली जाके लड़ रही है, नहीं हमारी बॉडी की तो कल तक नाक थी, पहचान कोई नहीं है, एक बेल्ट या एक नाखून या कोई एक चीज भी। हमने क्या कर दिया, हमने जली हुई बॉडियों का अलग, हमने बॉडी का बॉक्स बना दिया और फ्री। आपने ना मैयत रखने का पैसा देना है, ना गुस्ल का देना है, ना कफन का देना है। अगर मैयत दूसरे शहर जा रही है, कोफिन बॉक्स के पैसे नहीं, बस कब्रिस्तान लेकर जा रहे हो, कोई 15-20 हजार नहीं देना। हीनो कंपनी की 4-4, 3-3, 4-4 करोड़ की बसें लेकर, उसका नाम ही फ्री बिल्कुल देखिए मैंने, अभी हम कब्रिस्तान बना रहे हैं फ्री, उसमें 2 सड़कें बन गई हैं, 9 सड़कें और बन रही है। पाकिस्तान का सबसे जदीद तरीन कब्रिस्तान है, दफनाने के भी पैसे नहीं है और खबर भी कहीं नहीं जाएगी, स्टेट ऑफ द आर्ट कब्रिस्तान है। हमारी सिर्फ ये कोशिश है कि हमारे लोग जो इस वक्त सिसक रहे हैं, लोगों के, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज 27वीं रमजान का हम दिन गुजार रहे हैं, लाखों घर ऐसे हैं जिनके घर में ईद के जोड़ों का तस्करा ही नहीं होगा, तस्करा ही नहीं होगा, सही कह, बच्चे भी आखिरी 100% अपने बाप माँ से मजाक में भी नहीं बोलेंगे अम्मी कपड़े, उनको पता है खाना ही नहीं है। हमारा बाप कर्जे मांग रहा है, बच्चे खाना खा लें, हमारा बाप लोगों के आगे हाथ फैला रहा है। आप देखें ना, हमारे मुल्क में लोग घरों में अफ्तारी भेजते थे, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। बात यह कि आप अगर बिल्कुल अमीर आदमी की बात करें, रेस्टोरेंट्स फुल है, 6-6 दिन का अफ्तारी का टाइम नहीं मिल रहा, वो लखपति करोड़पति लोग हैं भाई, मिडिल क्लास आवाम अपने बच्चों को सहरी नहीं करा रही है। लेकिन जफर भाई ये भी है कि हर पाकिस्तानी, अब सबसे आसान काम है, हम पॉइंट करते हैं ना फिंगर के, जी ये मसले हैं, लेकिन आप जैसे और लोग कैसे आएंगे कि मसले हल करने देखें, वाले हमारे हों? जैसे लोगों को तो इबरत का निशान बना देंगे ये। हमने नहीं, जब ये बोला, नहीं मैं आपको करेंगे बता रहा हूं, ना। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। देखें हमारे दस्तरखान पे पिछले 10 सालों से लोगों को अच्छा खाना खिलाया जा रहा था, आज पूरे पाकिस्तान में हमें कॉपी किया जा रहा है। आए हम खुद आए, मैं भी गया हूं, मुफ्ती नईम साहब हमारे यहाँ आए, जामिया बनूरिया आलमिया के सरबराह, इतने बड़े आलिम दीन, उन्होंने बोला जफर तुम अल्लाह की उस मखलूक को ये शुतुरमुर खिला रहे हो जो शायद घर में दाल रोटी नहीं खा सकती। हमने बिल्कुल उनसे ऐसा बात है, की इस बिल्कुल पर ऐसा कि है। ये तनकीद क्यों की लेकिन ये जाती है? एक तंजीम, उनको पता नहीं अपने फलाई इदारे का खौफ था, उन्होंने एक साथ 10-12 हजार आईडियों से कैंपेन शुरू की। हमें बाद में मालूम हुआ कि उनको फंडिंग जो है वो लैब माफिया ने की है। हुआ ये कि देखिए, एक मरीज जाता है लैब में, मैंने अपना खून का टेस्ट अभी 5 महीने पहले एक चैरिटी अस्पताल से कराया। चैरिटी बोलते हैं खैराती इदारे का अस्पताल, जो चंदा मांग के, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उस अस्पताल से टेस्ट कराया, HB1C का टेस्ट मेरा जो हुआ 4,500 रुपए का, उसकी असल कीमत पता है क्या थी? 17 रुपए। हीरोइन का काम भी अगर आप करें 2 गुना प्रॉफिट थोड़ी है, स्मगलर जो कमाते हैं। 17 रुपए का 100 गुना कितना हुआ? 34 रुपए। 1000 गुना कितना हुआ? 170 रुपए। 10,000 गुना कितना हुआ? 1700 रुपए। 20,000 गुना कितना हुआ? 3400 रुपए। उससे भी ज्यादा 35,000 गुना प्रॉफिट वाली इंडस्ट्री। हमारे लोग चंदा मांग के अपनी माँ का डायलिसिस कराने जा रहा है, कोई चंदा मांग के अपनी बेटी का कैंसर का टेस्ट कराने जा रहा है, उसको पता है बेटी मर जाएगी, बेटी जिंदा नहीं रहेगी। जफर भाई एक बात तो तय है, आप इतना काम करें कि हमें अगर पूरा दिन भी मिलेगा तो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन जब हम नेगेटिव जो अनासर हैं, नेगेटिव लोग हैं, जब उनकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ तो देखना नहीं चाहिए। आज इमरान भाई ने बड़ी खूबसूरत मुझे एक बात समझाई, क्योंकि हम लोग कभी रमजान ट्रांसमिशन करें
हम पे क्रिटिसिज्म आता है किसी और तरह का कि भाई ये तो अदाकारी भी करते हैं पूरा साल। इमरान भाई ने और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पे कोई गलत मैं लफ्ज निकल अदाकारी गया, नहीं करती तो मेरे लिए भी कुछ ना गलत कुछ बात होता है, निकल बट गई होता मुंह से, है कोई हमेशा। फंबल हो गया, कुछ किसी ने कुछ कर दिया, उस पे हर एक का ये एक तरीका है। अच्छा, वहां से आपको ये पता है कि अल्लाह ताला ने आपके काम में बरकत कितनी दी है, सक्सेस कितनी। इन्होंने ये मुझे बताया एहसन नबियों पैगंबरों पर भी जो इतना बड़ा काम करते थे और अल्लाह के जो वली भी थे, तबा ताबईन भी थे, सब लोग उनको भी क्रिटिसाइज करते थे। उनके साथ नेगेटिव पावर्स आज तक उनके साथ उनको खत्म करने में जा रही। तो आपने नेगेटिविटी की तरफ नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं कोई पड़ता, फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम अच्छा काम करेंगे और करते रहेंगे। देखें, इन लोगों से कयामत के दिन सवाल होगा ना कि रमजान के पहले अशरे में आपने क्या किया, तो ये बताएंगे हमने गरीबों को अच्छा खाना खिलाने की वजह से क्रिटिसाइज मजाक उड़ाया। अच्छा, फिर दूसरे अशरे में क्या किया, हमने फिर मजीद मजाक उड़ाया। हमने रमजान होस्ट का मजाक उड़ाया। नहीं, अच्छा मैं आपको फिर बताऊं, अल्लाह का सिस्टम कैसा है। पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने हमारा डोनेशन डबल कर दिया। माशाल्लाह। अमेरिका से बिजनेसमैन उतरता है लेकर अपना सारा वहां पे चैरिटी छोड़ के, वो एक दिन में 3-3 हजार लोगों को अफ्तारी कराता है। अली शेखानी वो यहाँ उतरता है जहाज से, कहता है ये लो 100 मिलियन पहला डोनेशन, ये तो तुमने लैब खोली है, 100 मिलियन रुपए। उसके बाद अभी कल उन्होंने मुझे वहां से वीडियो भेजी, कहा 1000 खानदानों को रोजगार करा दो, उनके पांव पे खड़ा कर दो। 1000 करोड़ों रुपए, क्या मतलब लोग जोड़ उनको नजर आ रहे हैं। तो भाई इनके लिए तालियां बजाएं, दुआ में अपनी खुदादाद पाकिस्तान को याद रखें। तनकीद के बजाय वो वक्त इस्तेमाल करें बेहतरी के काम में, किसी के लिए कुछ अच्छा करने में, क्योंकि रोजे माशर जब आपसे जवाब मांगा जाएगा कि तुमने क्या किया, तो आप ये ना कहें कि मैंने पूरा दिन तनकीद की, पहले इस पर फिर इस पर फिर उस पर। आप ये कहें कि मैंने पूरा दिन मदद की, पहले फलां की, पहले फिर फलां की और फिर फलां की। तो ऐसे अच्छे सच्चे पाकिस्तानी मेरा तो एक ईमान है राबिया, ये मैं बात ऑन एयर बहुत अपने तजर्बे से कह रहा हूँ कि जब कोई आपको गिराने का सोचता है, जब कोई आपको क्रिटिसाइज करने का सोचता है, अल्लाह ऐसी गैब से मदद करके आपको और ऊपर बुलंदी पे लेके जाता है। तो जब कोई सोचेगा कि नेक और अच्छे काम करने वाले या कोशिश करने वाले लोगों के आप खिलाफ चलेंगे, ऑटोमेटिकली अल्लाह उनको इज्जत देता रहेगा। जफर भाई तशरीफ रखिए।